नमस्कार, आपका पंजाब देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सपना शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने फिरोजपुर के बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लिया है। मुख्यमंत्री ने सेना की नाव में बैठकर खेतों और गांव के आसपास भरे पानी का जायजा लिया। मुख्यमंत्री ने बीएसएफ और सेना द्वारा किए गए बचाव कार्यों की प्रशंसा भी की है। उन्होंने कहा है कि बाढ़ से हुई माली नुकसान का पूरा मुआयना किया जा रहा है और इसको देखते हुए मुआवजा भी दिया जाएगा। एक एक गांव और एक एक घर की स्पेशल गिरदावरी होगी। मजदूरों को भी 10% मुआवजा मिलेगा। पंजाब का कृषि विभाग किसानों की हर संभव जरूरत के अनुसार मदद करेगा। घर गिरने पर 1.25 लाख रुपए, पशुओं के बाड़े के नुकसान पर 1 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। वहीं जालंधर के शाहकोट में घुस्सी बांध में पिछले दिनों भारी बारिश के कारण आई दरारों को भरने का काम अब शुरू हो गया है। सतलुज का जलस्तर बढ़ने के बाद से ही राज्यसभा सांसद संत बलबीर सिंह सीचेवाल ग्रामीणों के साथ जुटे हुए हैं। पंजाब के स्थानीय निकाय मंत्री बलकार सिंह ने संत बलबीर सिंह सचेवाल, इसके साथ ही नकोदर से विधायक इंद्रजीत कौर मान, डीसी विशेष सारंगल और मौजूदगी में काम शुरू करवाते हुए उन्होंने ये कहा है कि मुख्यमंत्री भगवंत मान लगातार लोगों से संपर्क में हैं और जान माल की सुरक्षा के लिए बांध के काम का भी वो जायजा लगातार ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रशासनिक टीमों और संगत के सहयोग से आने वाले कुछ दिनों में यह जो दरारें हैं वो भर जाएंगी और लोग सामान्य जीवन जीने लगेंगे। सरकार लोगों की हर संभव मदद के लिए बड़े स्तर पर भी प्रयास कर रही है और इलाके में बिजली सप्लाई बहाल करने के साथ ही मेडिकल टीमें लगातार लोगों के स्वास्थ्य की जांच कर रही है। मुख्यमंत्री भगवंत मान लगातार बाढ़ पीड़ितों का जायजा भी ले रहे हैं और अलग अलग जिलों में पहुंच रहे हैं। वहीं सीएम मान जालंधर जिले के बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लेने पहुंचे। यहां पर उन्होंने सबका हाल जाना और अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री ने संगरूर के घग्गर से सटे बाढ़ प्रभावित इलाकों की समीक्षा की है। इस दौरान लोगों से बात की है और उनको प्रोत्साहित भी यहां पर किया गया है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि इस तरह के नुकसान की भरपाई वो करेंगे। हमारे लिए सबसे जरूरी है पानी में फंसे लोगों और मासूमों की जान बचाना। समय कठिन है लेकिन हम सभी को एक दूसरे के सहयोग से गुजरना होगा। वहीं भगवान की कृपा से चीजें जल्द ही पहले की तरह स्थिर हो जाएंगी। हिम्मत रखो, लग्न से काम करो। मैं हर समय लोगों के साथ खड़ा हूं। पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर बलबीर सिंह ने शाहकोट उपमंडल के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया है। इस दौरान वो संत बलबीर सिंह सीचेवाल से भी मुलाकात उन्होंने की। इस दौरान डॉक्टर बलबीर सिंह ने घोषणा की कि स्वास्थ्य विभाग की टीमें बाढ़ग्रस्त इलाकों में लोगों के घरों तक जाएगी, जहां उन्हें निःशुल्क दवाएं और इसके साथ ही तमाम तरीके के जो सामान है वो उपलब्ध कराए जाएंगे। डॉक्टर बलबीर सिंह ने अपने इस दौरे के दौरान गिद्दर, पिंडी और मंडला छन्ना के बाढ़ प्रभावित गांव का दौरा भी किया है। उन्होंने मेडिकल टीमों से बातचीत भी की है। साथ ही साथ लोगों को पेश आ रही सेहत समस्याओं के बारे में भी जानकारी हासिल की। वहीं पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर बलबीर सिंह ने रविवार को फरीदकोट जिले का दौरा किया है। इस दौरान उन्होंने बाढ़ के बाद होने वाली बीमारियों के बारे में जमीनी स्तर पर जानकारी जुटाई। उन्होंने कहा कि जिले में बाढ़ का असर राज्य के अन्य जिलों की तरह नहीं है, जहां जल स्तर बढ़ रहा है, फिर भी वह अग्रिम इंतजाम को लेकर फरीदकोट पहुंच गए हैं। मंत्री डॉक्टर बलबीर सिंह ने अशोक चक्र हॉल, डीसी कार्यालय फरीदकोट में विभिन्न विभागों, आईएमए के अधिकारियों और धार्मिक एवं सामाजिक संगठनों के साथ विशेष बैठक भी की। वहीं जिले के बाढ़ प्रभावित इलाकों के लोगों को उपलब्ध कराई जा रही चिकित्सा सुविधा की भी समीक्षा की है। इस मौके पर फरीदकोट के विधायक गुरदीप सिंह सेखो,
इसके साथ ही जेतो के विधायक अमोलक सिंह, डिप्टी कमिश्नर विनीत कुमार, एसएसपी हरजीत सिंह उपस्थित रहे। मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार ने गंभीर बाढ़ की स्थिति के दौरान लोगों को घातक बीमारियों से बचाव के लिए सरकारी और गैर सरकारी संगठनों के सहयोग से मेडिकल कैंप लगाए हैं। कैबिनेट मंत्री हरभजन सिंह इटियो ने जंडियाला गुरु हल्का के मेहता में मेहता मार्केट कमेटी के नए कार्यालय और लिंक रोड का शिलान्यास किया है। ये कार्यालय 1.30 करोड़ की लागत से बनकर तैयार हुआ है। प्रोजेक्ट के तहत मेहता अमृतसर रोड से मेहता गांव तक लिंक रोड 10 से 18 फीट तक चौड़ा किया जाएगा। इस दौरान मंत्री ने कहा है कि सरकार ने गांव की जो भी सड़कें 10 फीट चौड़ी हैं, उन्हें 18 फीट करने की योजना बनाई है। मेहता लिंक रोड 50 लाख की लागत से चौड़ा किया जाएगा। इसके निर्माण से मेहता, उदो नंगला, इसके साथ ही नंगली और अन्य गांव के लोगों को राहत मिलेगी। मंत्री कुलदीप सिंह धारीवाल ने भारी बारिश के कारण आगामी दिनों में संभावित बाढ़ के खतरों से निपटने के लिए रावी और सखी नाले का निरीक्षण किया है। उन्होंने लोधी गुजर, टोटा पोस्ट, इसके साथ ही झुंझ, रावी दरिया और सखी दरिया के आसपास के इलाकों का दौरा किया। फिलहाल बाढ़ का कोई खतरा नहीं है, लेकिन अलर्ट पर रहने की जरूरत है। बाढ़ प्रभावित हिस्सों से राहत कार्य किए जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित से पार्टी की राज्य इकाई के कार्यालय के लिए चंडीगढ़ में भूमि आवंटित करने का अनुरोध किया है। आम आदमी पार्टी ने कहा है कि वह एक राष्ट्रीय दल है और पंजाब में उनके पास विशाल बहुमत है। मुख्यमंत्री और पार्टी की राज्य इकाई के अध्यक्ष भगवंत मान ने राज्यपाल को लिखे पत्र में कहा कि राज्य के सभी 7 राज्यसभा सदस्य आम आदमी पार्टी के हैं। चंडीगढ़ में भी 35 पार्षदों में से 14 हमारे हैं। आम आदमी पार्टी पंजाब और चंडीगढ़ में सबसे लोकप्रिय दल है। सीएम भगवंत मान ने कहा है कि उन्होंने इस मुद्दे पर पहले भी राज्यपाल को पत्र लिखा था, लेकिन राज्यपाल की ओर से कोई प्रक्रिया नहीं मिली। हालांकि कोई प्रतिक्रिया उनकी तरफ से नहीं दी गई है। जो चंडीगढ़ के प्रशासक हैं, मान ने पत्र में लिखा है कि पार्टी कार्यालय के लिए जमीन आवंटित करने को लेकर कई बार पत्र लिखने के बाद भी चंडीगढ़ प्रशासन की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। वहीं भारत में लगातार बारिश हो रही है, जिससे पहाड़ और मैदानी इलाकों में हालात बेकाबू हैं। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में जहां जल प्रलय आया हुआ है, वहीं पंजाब में भी स्थिति डरावने वाली है। हालांकि आपको बता दें कि सीएम मान ने इसको लेकर ट्वीट भी लिखा है। पंजाब में लगातार हो रही बारिश के कारण पहाड़ी इलाकों से काफी पानी आ गया है, ये सीएम भगवंत मान ने कहा। प्रशासन लोगों की हर संभव मदद कर रहा है। हर मुश्किल घड़ी में सरकार लोगों के साथ खड़ी है। लोगों से अपील है कि वो घबराए नहीं, आइए साथ आएं और एक दूसरे की मदद करें। मुश्किल वक्त भी गुजर जाएगा साहस और सहयोग से। वहीं भारी बारिश पर सीएम भगवंत मान ने ट्वीट कर यह कहा है कि मैं खुद ग्राउंड जीरो पर मौजूद हूं। स्थिति पूरी तरीके से नियंत्रण में है। अधिकारी और मंत्री, विधायक हर वक्त लोगों की पहुंच में है। मदद की कहीं पर भी कोई कमी नहीं है। तो तस्वीर भी लगातार आपको दिखा रहे हैं। तो बारिश के बाद हालातों का जायजा लेने रोपड़ से आम आदमी पार्टी के विधायक दिनेश चड्डा सड़कों पर उतरे हैं और लोगों से उनका हालचाल जाना। सड़कों का इस दौरान मुआयना किया गया और ये तस्वीर लगातार आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से वो सड़कों पर उतरे और उसके बाद एक एक कर लोगों से बात की, लोगों की समस्याएं जानी। मुआयना करते यहां नजर आए विधायक।
खबर पटियाला से है, जहां डिप्टी कमिश्नर साक्षी साहनी के नेतृत्व में जिला प्रशासन के इंजीनियरों और सेना के सहयोग से राजपुरा के पास एसवाईएल नहर पर शिवालिक तटहटी से पानी बहने की वजह से जल भराव की स्थिति पैदा हो गई थी, जिससे पास के नीलम अस्पताल में पानी घुसने लगा था। हालात के मद्देनजर पंजाब सरकार के नेतृत्व में स्वास्थ्य महकमे ने 14 मरीजों को एम्बुलेंस से सुरक्षित बाहर निकाला और उपमंडल अस्पताल राजपुरा में भर्ती कराया। डिप्टी कमिश्नर साक्षी साहनी खुद मौके पर नजर बनाए हुए हैं। उन्होंने कहा है कि स्थिति नियंत्रण में है और पानी के प्रबंधन के लिए इंजीनियरों और सेना की टीमों द्वारा कार्रवाई शुरू कर दी गई है। उन्होंने आगे ये कहा है कि चादर बहने से कोई नुकसान नहीं होने दिया जाएगा और जल्द ही जल प्रबंधन किया जाएगा। सो जी अज शीट फ्लो क्योंकि मीह बहुत ज़्यादा पिया है, जी अपर रीचिज ने ਉਹਦਾ जिन्ना भी शीट फ्लो है, भावें मोहाली हो भावें चंडीगढ़ हो, जिन्ना भी शीट फ्लो है वो ओवर टॉपल करके वो SYL ਦੇ ਵਿੱਚ भी ब्रीच हो गई है एंड ओवर टॉपल हो गया है। सो बट सिचुएशन इज़ अंडर कंट्रोल। ਜਿਹੜਾ ਨੀਲਮ ਹਸਪੀਟਲ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਬਟ ਆਲ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸੀਗੇ ਉਹ ਰੈਸਕਿਊ ਹੋ ਕੇ ਆਪਾਂ ਆਈਦਰ SDH ਜਾਂ ਰਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪੀਟਲ ਡਿਪੈਂਡਿੰਗ ਅਪਨ ਕ੍ਰਿਟੀਕੈਲਿਟੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਸੀਗੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੈਸਕਿਊ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਨੋ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਨੀਲਮ ਹਸਪੀਟਲ। चितकारा यूनिवर्सिटी ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਵੀ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਲਿਸਟ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਐਂਡ ਉਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਵੀ ਅੰਡਰ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ ਐਜ਼ ਆਫ ਨਾਓ ਐਂਡ मतलब the children are comfortable and we will be trying to ensure that as soon as possible ਉੱਥੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਪਾਣੀ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਬਹਾਵ ਤੇਜ਼ ਪਿੱਛੋਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਗੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਚਿਤਕਾਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਢਣਾ ਹੈ that is what our teams are working on। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਇਸ਼ੂ ਇਸ ਕਿ ਪਿੱਛੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੀਟ ਫਲੋ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ SYL ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ 25 ਧਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਟਰੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਰੇਡੀ ਪਾਣੀ ਓਵਰਫਲੋ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਟਸ ਆਲਰੇਡੀ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਮਾਰਕ। ਸੋ ਵੀ ਆਰ ਜਸਟ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਮੈਨੇਜ ਦਿਸ ਵਾਟਰ ਸੋ ਦੈਟ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲ ਸਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਕੋਈ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਹੋਵੇ। ਟੂ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਸ ਦੀ ਟੀਮ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਕਾਫੀ ਮਤਲਬ ਵੱਡਾ ਏਰੀਆ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਰਮੀ ਦੀ ਵੀ ਹੈਲਪ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਰਮੀ ਵੀ ਨਾਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਫਿਗਰ ਆਊਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ 25 ਧਾਰਾ ਤੇ SYL ਤੇ ਸ਼ੀਟ ਫਲੋ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਵਾਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਆਪਾਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇ। ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਬਿल्कुल भी नहीं है। पटियाला के सनूर रोड पर बड़ी नदी के पास गोपाल कॉलोनी का डिप्टी कमिश्नर साक्षी साहनी ने दौरा किया है और निचले इलाकों में जल भराव से प्रभावित लोगों से उन्होंने बातचीत की है। फिर उन्हें प्रेम बाग पैलेस भेजा जा रहा है। डिप्टी कमिश्नर साक्षी साहनी ने जनता से अपील की कि अफवाहों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। ज्यादा जानकारी के लिए बाढ़ नियंत्रण कक्ष नंबर 017523505550 पर संपर्क कर सकते हैं। पंजाब और हरियाणा के कई हिस्सों में भारी बारिश के कारण निचले इलाकों में जल भराव की स्थिति हो गई है, जिसके बाद अधिकारी तुरंत हरकत में आए और सबसे ज्यादा प्रभावित स्थानों पर कार्रवाई में जुट गए। अधिकारियों ने कुछ प्रभावित इलाकों में स्कूलों को बंद करने के आदेश दे दिए, जबकि पंजाब के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश के कारण सेना को अलर्ट पर रखा गया है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कैबिनेट मंत्रियों, उपायुक्तों, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों और अन्य संबंधित अधिकारियों को प्रभावित इलाकों में जाने और लोगों की मदद करने के निर्देश दिए हैं। मान ने ट्वीट कर लिखा है कि पंजाब में बीते 2 दिनों से भारी बारिश हो रही है, जिससे निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, खास तौर से नदी के किनारे बसे इलाकों में रह रहे लोगों को। उन्होंने कहा, मैंने अपने सभी मंत्रियों, विधायकों, सभी जिलों के उपायुक्तों और SSP को लोगों के बीच जाने के निर्देश दे दिए हैं।
वहीं हरियाणा के पंचकुला में पंजाब के सीएम भगवंत मान का बयान सामने आया है। पिछली सरकारें जनता को लूट रही थी, ये सीएम भगवंत मान का ट्वीट सामने आया है। उन्होंने कहा है कि आजादी महलों तक ही रह गई थी। वहीं भगवंत मान ने ये कहा है कि भगत सिंह आजादी के लिए क्रांति लाए, सफाई के लिए झाड़ू का इस्तेमाल जरूरी है, ये सीएम भगवंत मान ने कहा है। इस झाड़ू से सीएम केजरीवाल के नेतृत्व में देश को साफ करना है। इसी